यदि पीड़ितों के सभी आरोप सही हैं तो क्या कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह इस पर कोई संज्ञान तब नहीं ले सकती थी जब चिंतामणि महाराज खुद कांग्रेस में थे। जब शशि सिंह को ये बात पता है कि ये सभी पीड़ित इन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां से वे चुनाव लड़ रही हैं, तो उन पीड़ितों से मिलकर क्या शशि सिंह को इसकी वास्तविकता नहीं जाननी चाहिए थी। ऐसा लगने लगा है कि मैडम जिस तरह से हमारे वीडियो को आधार बनाकर भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज को लगातार ट्रोल कर रही हैं, मैडम के पास छत्तीसगढ़ पोस्ट के इस वीडियो के अलावा और कोई उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर मैडम जनता से वोट की अपील कर सके। नमस्कार, मैं हूं मनीष। लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं का मतदाताओं के घरों मोहल्लों में पहुंचने के साथ साथ अपने पक्ष में वोट की अपील का सिलसिला जारी है। चुनाव के प्रचार प्रसार के तरीकों में सबसे बड़ा यदि कोई आज माध्यम है तो वो सोशल मीडिया ही है, जहां आसानी से नेताजी लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। पर वर्तमान में हर फील्ड की तरह राजनीति में भी राजनीतिक शुचिता लगभग ख़त्म सा हो गया है। कैसे, इसके एक दो उदाहरण हैं, हम आपको समझाते हैं। सरगुजा लोकसभा में कांग्रेस की महिला प्रत्याशी हैं शशि सिंह, सूरजपुर जिले से आती हैं। सामने में भाजपा के चिंतामणि महाराज हैं जो बलरामपुर और अंबिकापुर में जिनका निवास है। 2 वर्ष पहले हमने अपने छत्तीसगढ़ पोस्ट पर यह दिखाया था कि तब के जो विधायक थे चिंतामणि महाराज, इन पर किस तरह से लोग ज़मीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। यह भी दिखाया था कि किस तरह से लोग बता रहे थे कि चिंतामणि महाराज नक्सली समर्थक हैं। तब हमने पूरी जिम्मेदारी और जोखिम के साथ हर खबर चलाई थी। तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, पर इन खबरों पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया, न किसी ने पीड़ितों की मदद करने की ज़रा सी भी सोची थी। अब जब चिंतामणि महाराज कांग्रेस से भाजपा में आ गए, लोकसभा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तब 2 वर्ष पुरानी हमारी ही बनाई गई वीडियो को कांग्रेसी नेता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ज़मीन हड़पने वाला, आदिवासियों को लूटने वाला नक्सली समर्थक नेता को कैसे आगामी चुनाव में हराया जाए। और ये काम यदि कोई कर रहा है तो कांग्रेस के प्रत्याशी और जो उनकी टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, शशि सिंह के जो समर्थक हैं, वे कर रहे हैं। है ना बड़ी अजीब बात। इन नेताओं के मानसिक स्तर पर ताज्जुब होता है। साथ ही सरकारों पर भी सवाल उठता है, यदि वीडियो में दिखाया बताया गया एक एक बयान सही था या है, सारे आरोप सही हैं, तो सरकारें आखिर क्या कर रही हैं। तब की कांग्रेस सरकार ने इन विषयों पर संज्ञान क्यों नहीं लिया था। आज की भाजपा सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। इससे सरकार के दोगले चरित्र का साफ पता चलता है। खैर, अब बात करते हैं शशि सिंह की। तो आपको बता दें, जिनके पास खुद का कोई विवेक नहीं है, कोई मैनर नहीं है, देखकर अचरज नहीं होता कि वह भी इस चुनावी मैदान में है। ऐसी स्थिति क्यों है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ की जनता के लिए दुर्भाग्य का विषय है, सिर्फ इसलिए कि जो काबिल नेता हैं वे इनकी तरह ऊंची पहुंच नहीं रखते हैं कि उन्हें टिकट मिल सके। आप देखिएगा, फेसबुक पर एक पेज है, आई सपोर्ट शशि सिंह। इस पेज पर लगातार इन मैडम के जो लोग हैं वो हमारे वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हमारे वीडियो कोई भी उपयोग करें, बिल्कुल कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या इन वीडियो को चलाने से पहले क्या इन नेताओं को हमसे नहीं पूछना चाहिए था कि हम इस वीडियो का उपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं, या कॉपीराइट जैसे कानून को लेकर इन्हें कोई भय नहीं है, या फिर क्या हमने इस वीडियो को या इस खबर को इसलिए बनाया था कि आप इन वीडियो क्लिप का राजनीतिक दुरुपयोग कर सकें, वो भी ठीक चुनाव के समय। यदि पीड़ितों के सभी आरोप सही हैं तो क्या कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह इस पर कोई संज्ञान तब नहीं ले सकती थी जब चिंतामणि महाराज खुद कांग्रेस में थे, या आज जब शशि सिंह को ये बात पता है कि ये सभी पीड़ित इन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां से वे चुनाव लड़ रही हैं, तो उन पीड़ितों से मिलकर क्या शशि सिंह को इसकी वास्तविकता नहीं जाननी चाहिए थी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि नेताओं का दोगला चरित्र है। ऐसा लगने लगा है कि मैडम जिस तरह से हमारे वीडियो को आधार बनाकर भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज को लगातार ट्रोल कर रही हैं, मैडम के पास छत्तीसगढ़ पोस्ट के इस वीडियो के अलावा और कोई उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर मैडम जनता से वोट की अपील कर सके। चिंतामणि महाराज के विरुद्ध यह दुष्प्रचार शशि सिंह को स्वतः गूंगी गुड़िया सिद्ध कर रही है, जो उनकी राजनीतिक हताशा और दुर्भावना का प्रत्यक्ष
प्रमाण है। जनता है, सब कुछ जानती है। आगामी चुनाव परिणाम में यह साफ हो जाएगा कि जनता के लिए बेहतर विकल्प कौन है। फिर भी शशि सिंह का जो यह तरीका था, हमें लगा कि आप लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि जो खबरें हम बनाते हैं, क्या उसका उपयोग सिर्फ राजनीतिक दुरुपयोग के लिए किया जाना चाहिए या वाकई उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। शुक्रिया।